प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत अभी तक 12 किस्तें मिल चुकी है। अब पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का समय आ चुका है। चलिए आज आपको पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की तारीख बताते हैं। और 13वीं किस्त बहुत सारे किसानों को इस बार नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके नियमों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। बहुत से किसानों को काम करके अनिवार्य रखने होंगे तभी उनको पैसा मिलेगा। अगर किसान ये काम पहले से कंप्लीट नहीं करता है तो पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त नहीं मिलेगी। बहुत ही जल्द 13वीं किस्त मिलने वाली है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप 13वीं किस्त के बारे में क्या काम किसानों को करना होगा और 13वीं किस्त कब मिलेगी, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। इस योजना का फ़ायदा किस तरह से मिलता है। तो इस योजना में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं जिन किसानों के नाम ज़मीन होती है, और 4 महीने के अंतराल से ये 6,000 रुपये किस्तों में दिए जाते हैं। यही पैसा पीएम किसान योजना में अभी तक 12 किस्तें हैं वो भेजी जा चुकी है। लेकिन अब इस योजना की 13वीं किस्त का समय आ चुका है। लेकिन ये पैसा मिलते कितने अंतराल से है। 4 महीने के अंतराल से कभी कभार सरकार देती है, कभी कभार 4 महीने के अंतराल से नहीं देती है, क्योंकि 11वीं और 12वीं किस्त के बीच के जो अंतराल था वो 5 महीने से ज़्यादा का था। और सरकार बोलती है हम तो 4 महीने के अंतराल से पैसा जारी कर देते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस योजना की जो 4 महीने के अंतराल से किस्त मिलती है, वो पहली किस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/12/2018, यानी सबसे पहली किस्त योजना की 1/12/2018 को जारी की गई थी। अब उसके 4 महीने बाद यानी 31/3/2019 तक का इसका समय रहता है। यानी दिसंबर से लेकर मार्च तक का जो समय है वो पीएम किसान योजना की एक किस्त का रहता है। अब दूसरी किस्त का समय आप देख सकते हैं 1/4/2019 से लेकर यानी अप्रैल से लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/7/2019 यहाँ पर लिखा हुआ है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक का समय दूसरी किस्त का रहता है। तीसरी किस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/8/2019 से लेकर 30/11/2019 के बीच दी गई थी। और जो पहली साल पैसा दिया गया था उसी समय पीएम किसान योजना की एक गाइडलाइन भी जारी हो चुकी थी, नियम भी जारी हो चुके थे कि 4 महीने के अंतराल में कभी भी पैसा दिया जा सकता है। पैसे मिलने का जो समय है वो 4 महीने का होता है और बीच में जो गैप होता है वो भी 4 महीने का होता है। यानी अगर आपको पीएम किसान योजना की पहली किस्त अगर जनवरी माह में मिलती है तो आगे आने वाले 4 महीने किसानों को पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके बाद अगली किस्त का समय शुरू हो जाएगा। इसी तरह पीएम किसान योजना के नियम है। यानी अब 17 अक्टूबर को जो किसानों को पैसा मिला था, अब उनके बाद अब दिसंबर माह से पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त का समय हो चुका है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि सरकार 13वीं किस्त दिसंबर में ही जारी करेगी, क्योंकि सरकार के पास अभी भी 4 महीने का समय बाकी पड़ा है। अब सरकार मार्च तक पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास पीएम किसान योजना के नियमों के अनुसार दिसंबर से लेकर मार्च तक का समय है और ये कभी भी जारी कर सकती है। इसमें किसान ये नहीं कह सकता कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती या फिर सरकार के पास पैसा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अभी समय उपलब्ध है। वह दिसंबर से लेकर मार्च के बीच पीएम किसान योजना का पैसा कभी भी जारी कर सकती है। लेकिन अब हम बात करते हैं अगली किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को कौन से काम करके रखने अनिवार्य है। तो यहाँ पर मैं किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और इमेज कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक कर लेता हूँ। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन होने के बाद किसान को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान इस बार रखना होगा। इस बार पीएम किसान योजना में डेमो ऑथेंटिकेशन यस होना चाहिए। वो तो सभी को पता है कि पहले यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन आया करता था आधार वेरीफाई का, लेकिन अब वो ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर किसानों को डेमो ऑथेंटिकेशन सक्सेस रखना होगा। एलिजिबिलिटी यस होने की तभी आपको पैसा मिलेगा, अगर नो है तो आपको कन्फर्म 100% पैसा नहीं मिलेगा। और पीएम किसान योजना में पेमेंट मोड अब सरकार आधार करेगी। जिनके आधार में बैंक लिंक है यानी आधार एनपीसी बैंक में लिंक है उन्हीं किसानों को सिर्फ पैसा मिलेगा। बाकी जिन किसानों के बैंक में आधार लिंक नहीं है वो किसान वंचित रहने वाले हैं। और पीएम किसान योजना में अगर आपका आधार लिंक नहीं होता है, मतलब बैंक में लिंक नहीं होता है, तो पीएफएमएस बैंक यानी जो पैसा भेजने का पीएम किसान योजना का काम करता है वो पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पीएम किसान योजना का पैसा भेज जाता है। अगर आपके बैंक में आधार लिंक नहीं है तो ये रिजेक्ट दिखाएगा, जैसे आप इस किसान का देख सकते हैं। और सबसे बड़ा और सबसे जो नया नियम सरकार ने बदलाव किया है वो लैंड सीडिंग का है। अब गलत किसानों को पकड़ने के लिए सभी किसानों को अपनी भूमि का वेरिफिकेशन पीएम किसान योजना में करवाना होगा। यानी इसे आप सेकंड ई-केवाईसी मान सकते हैं। पहली ई-केवाईसी आप पीएम किसान के पोर्टल पर कर सकते हैं, वो तो लगभग किसानों ने कर ली है। पहली ई-केवाईसी में किसान को अपना आधार नंबर देकर ओटीपी देना होगा।
अगर OTP नहीं आता है तो फिंगर लगाकर भी करवा सकता है। और आपको eKYC फर्स्ट और eKYC सेकंड दोनों कंप्लीट रखनी होगी। आप किसान भाइयों को समझ भी आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त किस तारीख को मिलेगी, सरकार ने क्या तारीख जारी की है। तो मैं आपको बता दूं, दिसंबर से लेकर मार्च के बीच कभी भी पैसा आ सकता है। लेकिन मैं आपको पीएम किसान योजना की पिछले 2 साल का रिकॉर्ड के अनुसार बताऊं और पिछले साल के अनुसार बताऊं, आगे आने वाली संभावनाओं के अनुसार बताऊं, तो पीएम किसान योजना की यह किस्त जनवरी माह में जारी की जा सकती है। ये नहीं है कि पीएम किसान योजना की 1 जनवरी को ये किस्त आ जाएगी, लेकिन जनवरी में कभी भी पीएम किसान योजना का पैसा सरकार जारी कर सकती है। चाहे 15 जनवरी को करो या फिर 1 जनवरी को करो, पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त की डेट अभी सरकार फिक्स नहीं की है। जैसे ही फिक्स करेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर जानकारी इससे लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।